व्हाट डू यू मीन बाय धर्म? धारयति इति धर्मो, सत्य को धारण करने की क्षमता को ही धर्म कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय आध्यात्म? केवल बॉडी की पढ़ाई नहीं, अध्ययन धन आत्मा, आत्मा की पढ़ाई को आध्यात्म कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय स्पिरिचुअलिटी? जीवन में स्पिरिट हो, उमंग हो, उत्साह हो, उसको स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, तुम तो नौजवान हो, बच्चे हो, तुम्हें तो जरूर सीखना चाहिए ये। कोई कहे स्पिरिचुअल हो जाओ तो बोला अभी, तब उनको कह देना। मुझे किसी ने कहा आप सेलिब्रिटी बनना चाहते हो? मैंने ऑलरेडी सेलिब्रिटी हूं मैं। व्हाट डू यू मीन बाय सेलिब्रिटी? जिसके जीवन में सेलिब्रेशन हो। मैं आज तक कभी उदास हुआ ही नहीं, आनंद में रहता हूं, ऑलवेज आनंद में रहता हूं, तो मैं सेलिब्रिटी हूं। मैं वो सेलिब्रिटी नहीं बनना चाहता सुशांत सिंह की तरह, मैं वो सेलिब्रिटी नहीं बनना चाहता जो 19 साल की तुनिसा बेचारी चली गई, मैं वो सेलिब्रिटी नहीं बनना चाहता जिनके ग्लैमरस वर्ल्ड में चेहरे तो ऐसे हैं पर रोज ड्रग्स के कारण न जाने क्या इंफीरियरिटी है, रोज आत्महत्याएं हो रही हैं। इनको तुम सेलिब्रिटी कहोगे? ये तुम्हारे आइडियल होंगे। जिनके जीवन में स्वयं सुख नहीं है, आनंद नहीं है, जो स्वयं डिप्रेशन की दवाइयां खा रहे हैं, जो इतने ड्रग्स ले रहे हैं, वो तुम्हारे आइडियल होंगे, रोल मॉडल होंगे? नो, नेवर। तुम्हारे रोल मॉडल कभी नहीं हो सकते। हमारे रोल मॉडल महाराणा प्रताप हो सकते हैं, घास की रोटी खा करके भी खड़े हैं। शिवाजी हैं, 175 सैनिकों को लेकर के, बिलो देन 175 सोल्जर्स, और लाखों मुगलों के दांत खट्टे कर दिए। किसी ने पूछा कैसे जीत गए? अपने गुरुदेव समर्थ श्री रामदास के पास ले गए, बोला जो मैंने युद्ध जीता है अपने गुरुदेव की कृपा से जीता। ये सामने बैठे उनको, वो हमारे आइडियल नहीं, वो हमारे रोल मॉडल नहीं है, तो वो रोल मॉडल नहीं है हमारे। 175 से कम सैनिक थे। इसलिए हारो मत भारतवासियों, जीतो। हनुमान चालीसा कर भी इसी के लिए रहा हूं। 4 साल के बाद ये शायद दूसरी मेरी कथा है या तीसरी, मुझे पता नहीं। अगर कथा ही मुझे करना होता तो कितनी कथाएं मेरे पास, कहां कहां ना घूम घूम के कथा करूं। पर लगता है दिल में कि अब कथाएं भी भारत के लिए ही होनी चाहिए, हिंदुस्तान के लिए होनी चाहिए, हमारे नौजवानों की जागृति के लिए होनी चाहिए। और ये भूत प्रेत का जो मामला है आज मैंने सॉल्व कर दिया है, वो मैं कर दूंगा। हाँ, जब सब लोग कर सकते तो हमको नहीं आता क्या? हाँ, ऐसा दंड है कि एक भूत नजर नहीं आएगा फिर। लेकिन मैं तो तुम्हें एक और भूत से हटाना चाहता हूं, जिस भूत के कारण तुम्हारी जिंदगी तकलीफ में। उसने 5 साल पहले मुझसे यह कहा था, मेरे साथ ऐसा हुआ था, ये भी भूत है। इस भूत से मिट गए तो प्रसन्नता होगी जीवन में। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में कि पंडित कौन है? बोला जो भूत का शोक नहीं करता और भविष्य का भय जिसके पास नहीं है। इन दोनों को छोड़ के बाकी पंडित किसी को नहीं कहा उन्होंने। पंडित की परिभाषा ही यही दी। पंडित कौन है? जो भूत का शोक नहीं करता। यार इतना तो अमिताभ बच्चन का बाप भी नहीं करता, हरिवंश राय बच्चन। जो बीत गई सो बात गई, इतना तो उनको भी पता है, तुमको कब पता चलेगा? माना वो मधु का प्याला था। तो भूत का कोई शोक नहीं है, भविष्य का कोई भय नहीं है, क्योंकि वर्तमान जिनके अच्छे होते हैं, वर्तमान जो ज्ञान में जीते हैं, नॉलेज में जीते, इंफॉर्मेशन में नहीं। इंफॉर्मेशन 2 कौड़ी की चीज है, आज कुछ और है, कल कुछ और हो जाएगी। मेडिकल साइंस में रोज दवाइयां बनती हैं, 4 दिन के बाद वही क्रोसिन जहर हो जाती है। क्रोसिन तुम खाए जा रहे हो, बाहर मना है। हमारे भारत आज भी क्रोसिन खाए जा रहा है। एक तो तुम्हें जानकारी नहीं है, और WHO शायद तुमको होने भी नहीं देगा कभी जानकारी इस बात की। इसलिए हमारे यहां तो हमारी संस्कृति के अनुसार सब कुछ चलना चाहिए। जब संस्कृति के अनुसार चलेगा, ये किसी भी चेहरे पे मुरझाहट नहीं होगी। अपने बच्चों की तुम्हें इतनी चिंता नहीं होगी कि हमारा बच्चा क्या करेगा, बेटी का विवाह कहां होगा, कर्ज कैसे भरेंगे। पूरी इकोनॉमी सिस्टम कालिदास ने रघुवंशम में भगवान राम के माध्यम से भरत को कहलवाया है। भारतीय सनातन संस्कृति अगर पुनः उस पर चलने लगे, और संभावनाएं दिखती हैं, होनहार बीरवान के हो चिकने पात